डायनासोर धरती पर पाए जाने वाला अब तक का सबसे विशाल जीवों में से एक है। 50 फीट से भी ज्यादा लंबाई वाली इसी जायंट बॉडी और हॉलीवुड मूवीज के कारण हम इसे धरती पर पाए जाने वाले अब तक का सबसे विशाल जीव मानते हैं। लेकिन धरती पर आज भी कई सारे ऐसे जीव मौजूद है जो हाइट और वेट में डायनासोर्स को भी मात देते हैं। फिर चाहे बात इस छोटे से मशरूम की हो या फिर समुद्र में पाई जाने वाली जायंट ब्लू व्हेल की, ये सभी जीव डायनासोर्स को काफी टक्कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने अब तक सिर्फ 2 ही क्रीचर्स की बात की है। वीडियो में आगे आप कई सारे ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों आज से लाखों साल पहले धरती पर मौजूद जानवर इतने विशाल होते थे और आखिर कौन सा जीव धरती के इतिहास में अब तक का सबसे विशाल जीव है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड की एक जू में फॉरेस्ट नाम का एक ऐसा जिराफ है जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा जानवर होने का खिताब है। 18.6 फीट हाइट वाली जिराफ की लंबाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम इस जिराफ के सामने 3 नॉर्मल से ज्यादा लंबे डबल डोर फ्रीज की एक बिल्डिंग भी खड़ी कर दे तो भी उससे ज्यादा लंबा होगा। लेकिन किसी भी जानवर के लंबे होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जानवर सबसे विशाल भी होगा। किसी भी जानवर की विशालता का अंदाजा उसकी हाइट के साथ साथ उसके वजन से भी लगाया जाता है और इस मामले में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में मौजूद जायंट अफ्रीकन एलिफेंट हेनरी इस जिराफ को कड़ी टक्कर देता है। 4 फीट लंबाई वाले हेनरी हाइट में जरूर फॉरेस्ट से कम है, लेकिन इसका वजन 10,886 किलो है जो कि फॉरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। हेनरी आज जमीन पर मौजूद किसी भी जानवर से बहुत बड़ा है, लेकिन हेनरी को ही धरती का सबसे विशाल जानवर मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने धरती की सबसे मिस्टीरियस जगह यानी कि ओशंस की तो बात ही नहीं की। आज टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही डिस्कवर कर पाए हैं। हमें जो अब तक का सबसे बड़ा जीव मिला है वो है ब्लू व्हेल। अब तक की सबसे लंबी ब्लू व्हेल की लंबाई 110.17 फीट है, जो कि एक एवरेज डायनासोर की लंबाई से भी ज्यादा है। इस जायंट ब्लू व्हेल का वजन 200 टन यानी कि लगभग 2 लाख किलोग्राम है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ब्लू व्हेल इतना भारी होता है कि सिर्फ इनकी जीभ का वजन भी एक अफ्रीकन हाथी के वजन के बराबर होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हो अगर हम धरती को अतीत में देखें, क्या अब भी ब्लू व्हेल धरती का सबसे विशाल जीव रहेगा? आज से लाखों साल पहले धरती पर पाए जाने वाले इंसेक्ट भी साइज में बहुत बड़े होते थे। एग्जाम्पल के लिए आप मेगान्यूरोप्सिस ड्रैगनफ्लाई को ले सकते हैं। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती पर पाए जाने वाली इस ड्रैगनफ्लाई की विंग्स की लंबाई 27 इंचेस तक होती थी, जो कि एक एवरेज साइज स्मार्ट टीवी के बराबर है। ये विशाल इंसेक्ट धरती पर से सिर्फ इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि जब धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था तो ये सांस नहीं ले पाया। लेकिन डायनासोर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डायनासोर्स हाईली डेंस जंगल में रहते थे, इसलिए इन इंसेक्ट की तरह बहुत जल्द खत्म न होकर वो काफी लंबे समय तक धरती पर सरवाइव करते रहे। धरती पर पाए जाने वाले अब तक के सबसे लंबे डायनासोर हर्बीवोर आर्जेंटिनोसॉरस था। जब पैलेंटियोलॉजिस्ट ने इसके स्केलेटन को रिस्टोर किया और इसे वापस शेप दी तो उन्होंने पाया कि इसकी लंबाई 130.25 फीट थी और इसकी ऊंचाई 39 फीट थी, जो कि आज के समय के सबसे लंबे जिराफ की लंबाई से भी दुगनी है। आर्जेंटिनोसॉरस इतना विशाल था कि इसके सामने उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी टीरेक्स भी एक छोटा बच्चा जैसा था। आर्जेंटिनोसॉरस की इसी विशाल आकार के कारण ये शिकारियों से आसानी से बच जाता था। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम इसी के साइज के बराबर की ब्लू व्हेल से करें तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। एक एवरेज आर्जेंटिनोसॉरस का वजन 100 टन होता था, जो कि एक ब्लू व्हेल के वजन का आधा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लू व्हेल ही धरती पर पाए जाने वाली अब तक की सबसे विशाल जानवर है। अब यहाँ पर हमारे लार्जेस्ट एनिमल की खोज तो खत्म हो गई, लेकिन हमें अब भी धरती पर मौजूद लार्जेस्ट क्रीचर नहीं मिला है। मदर नेचर ने कई सारे ऐसे क्रीचर्स क्रिएट किए हैं जो साइज में लार्जेस्ट एनिमल से भी कई गुना बड़े हैं। कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में हाइपेरियन सिक्वा नाम का 800 साल पुराना एक ऐसा रेडवुड ट्री है जो साइज में 379.3 फीट लंबा है, जो कि आर्जेंटिनोसॉरस की लेंथ से भी 3 गुना ज्यादा है। हालांकि साइज में भले ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो, लेकिन धरती पर कई ऐसे और प्लांट्स भी मौजूद है जो इससे भी लंबे हैं। इंडिया में पाए जाने वाले रत्तन पाम्स भी लंबाई में 1148 फीट तक ग्रो करता है। ये इतना लंबा होता है कि इससे हम 2 आईफेल टावर को चारों तरफ से लपेट सकते हैं। अब अगर रत्तन के बारे में जानने के बाद आपको ये बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है तो आपको पोसिडोनिया के बारे में जान लेना चाहिए। समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाला पोसाइडोनियन
एक प्रकार का घास है जो कि इतनी लंबी है कि अगर हम सिर्फ एक पोसिडोनिया को भी फैला दे तो ये 8 किलोमीटर तक फैल जाएगी, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से थोड़ा ही कम है। लेकिन ये सब उन विशाल क्रीचर्स के सामने कुछ भी नहीं है जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये फंगी आर्मिलारिया है, जो हनी फंगी के नाम से भी जाना जाता है। ये फंगी हाइट में जमीन से मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर से ऊपर उठता है, लेकिन इसकी जो मेन कहानी होती है वो जमीन से नीचे होती है। अमेरिकन स्टेट ओरिगोन में पाए जाने वाली इस फंगी पर जब कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो रूट सिस्टम इस फंगी को जमीन से जोड़ता है वो 9.5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट सिडनी एयरपोर्ट के एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। और इसका वजन 7,500 टन है, जो 50 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। हालांकि एक मशरूम का ज्यादातर हिस्सा पानी होता है, इसीलिए अगर हम इस मशरूम के ड्राई वेट की बात करें तो इसके ओरिजिनल वेट से 10 टाइम्स कम होगा। आर्मिलारिया की तरह ही अमेरिकन स्टेट उटा में पाए जाने वाला एस्पिन ग्रोव नाम का एक ट्री ऑर्गेनिज्म भी 43 हेक्टेयर तक फैला हुआ होता है। इस ट्री ऑर्गेनिज्म में कई सारे ऐसे क्लोन ट्रीज होते हैं जो एक ही रूट सिस्टम से आपस में जुड़ा हुआ होता है। साइंटिस्ट इस यूनिक क्रिएशन को पांडो ग्रोव नाम से जानते हैं। इसकी लकड़ी का वजन 6000 टन तक होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से आर्मिलारिया लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म और पांडो वर्ल्ड मोस्ट मैसिव प्लांट्स है। वैसे तो ये दोनों प्लांट्स ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे क्रीचर्स है, लेकिन इनके लिए भी एक बुरी खबर है। बिगड़ते हुए एनवायरनमेंट के कारण धीरे धीरे ये प्रजाति खत्म होती जा रही है। एनवायरमेंटल डिटोरिएशन के कारण पांडोज लगातार कम होते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल भी इस खतरे से अलग नहीं है। वैसे तो हम इंसानों को इन जायंट क्रीचर की स्टोरी बनाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये जीव आज हमारी वजह से ही खत्म हो रहा है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।